क्या आपको भी मृत्यु का भय है? और क्या आप भी मृत्यु के इस भय से मुक्त होना चाहते हैं? और क्या ये संभव भी है कि आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं? चलो समझते हैं। मैं, आप, हम सब मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं, किंतु जब तक मृत्यु है हम ऐसा मानते हैं, तब तक मृत्यु के भय से आप मुक्त कैसे हो सकते हैं? मृत्यु यदि सत्य है तो मृत्यु तो होगी, फिर आप उसको झुठलाओगे कैसे? और मृत्यु कब तक है? जब तक आप ये मानते हैं कि आपका जन्म हुआ है, जब तक आप ये मानते हैं कि आपका जन्म हुआ है, तब तक आप मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही। आप मानते हैं कि जन्म हुआ इसलिए मृत्यु भी होगी, और मृत्यु होगी तो मृत्यु का भय भी बना रहेगा। यह भय खत्म नहीं हो सकता। हां, यदि आप मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि जन्म आपका हुआ ही नहीं, और यह समझना होगा कि जिसका जन्म हुआ है उसके मरने से आप नहीं मरते, और जिसका जन्म हुआ है उसके मरने से आप नहीं मरते। ये आप समझ सकते हैं ये देख करके कि जिसका जन्म हुआ है वो तो लगातार मर ही रहा है। मर रहा है अर्थात रूपांतरित हो रहा है। समझे आप? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और चूंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी तो उसको भय भी बना ही रहेगा। और भय उसको नहीं रहता जिसकी मृत्यु होगी, क्योंकि उसकी मृत्यु तो लगातार हो रही है। भयभीत आप हैं क्योंकि आप उसके साथ आसक्त हो गए हैं जिसकी मृत्यु हो रही है। तो मृत्यु के भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है यह जान लेना कि आपका जन्म ही नहीं हुआ। और जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे हो सकती है? और जब आप ऐसा जानते हैं, जब इस तरह से आप देख पाते हैं, तब होता क्या है? वो तमाम भय आपके समाप्त हो जाते हैं जिनको लेकर के आप हर समय भयभीत रहते हैं। और वे भय कौन से हैं? हमारे प्रत्येक भय, चाहे किसी भी बात को लेकर के आपका भय हो, वो भय अंततः मृत्यु के भय से जुड़ा हुआ है। चाहे फिर आपका वो बुढ़ापे की चिंता हो, चाहे बीमारियों को लेकर के आपका भय हो, चाहे भोजन नहीं मिलने का भय हो, चाहे रहने के लिए उचित आवास नहीं मिलने का भय हो, चाहे कपड़े ना मिलने का भय हो, चाहे सुख सुविधाएं ना मिलने का भय हो, चाहे नौकरी छूटने का भय हो, चाहे रिश्तेदारों का, अपनों का छूट जाने का भय हो, उनकी मृत्यु का भय हो, किसी भी तरह का भय हो, वो अंततः जुड़ा हुआ है मृत्यु के भय से। क्योंकि मान लीजिए
आप नौकरी करते हैं और नौकरी से आप कमाते हैं, उसी से आपका घर चलता है, खाना पीना चलता है, कपड़े वगैरह आप उसी से लेते हैं, घर की सारी चीजें उसी से आती हैं, है ना। नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? खाने पीने की दिक्कतें आएंगी, बीमार हो गए तो इलाज नहीं करवा पाएंगे, इस बात की दिक्कत होगी, अनेक तरह की समस्याएं आएंगी, आप समझते हैं। उन सबके परिणाम स्वरूप क्या होगा? पीड़ा होगी और अंततः मौत हो सकती है। भोजन नहीं मिला तो मौत हो जाने का भय, रहने को घर नहीं मिला, पहनने को कपड़े नहीं मिले तो मौसम की मार नहीं झेल पाने के कारण मृत्यु का भय। अगर कमजोर हैं और हमेशा डरे हुए हैं ताकतवर से, तो वो इसलिए डरे हुए हैं कि कहीं ये मुझे बर्बाद ना कर दे, मुझे लूट ना ले, मुझे मार पीट ना दे, नहीं तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो ताकत भी चाहिए, क्यों? ताकि खुद की सुरक्षा कर सके। तो हर तरीके से हमारे जितने भी भय हैं अंततः वे मृत्यु के ही भय हैं। ये मृत्यु का ही भय है जो आपसे गुलामी करवाता है, ये मृत्यु का ही भय है जो भाई भाई को लड़ा देता है, ये मृत्यु का ही भय है जो लगातार आपको नचाता रहता है। आप झाड़ू क्यों लगाते हैं? साफ सफाई क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं कि गंदगी रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, इसलिए कि गंदगी रहेगी तो बीमारियां हो सकती हैं, उससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। या तो जान लो कि जन्म भी मिथ्या है, मृत्यु भी मिथ्या है, क्योंकि जिसका जन्म या मृत्यु हो रहा है, हम ऐसा कहते हैं, वो लगातार इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। शरीर की अगर आप बात करें, इसी के इलाज के लिए पैसे एकत्रित करते हैं ना, इसी के बुढ़ापे की आप बात करते हैं ना, इसी के खान पान की आप बात करते हैं ना, इसी के लिए सुख सुविधाएं जुटाते हैं ना। तो बताइए कहां है वो शरीर जो पैदा हुआ था, वो जो 2 साल का था, 2 महीने का था, 5 साल का था, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 साल का था? कहां है वो शरीर? जिस शरीर को आप बचाने की कोशिश करते हैं वो तो लगातार मर रहा है। मरना उसके लिए उचित शब्द नहीं होगा, वो लगातार रूपांतरित हो रहा है। उसका जन्म एकदम से कहीं नहीं हुआ था। आप गलतफहमी में है कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा 9 महीने से पहले पेट में था, गर्भ में था, और गर्भ के भीतर भी एकदम से उतना बड़ा नहीं हो गया था कि बाहर आ गया। वो एक प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। वो जो भ्रूण था उससे पहले शुक्राणु था, और उससे पहले अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु मिलकर के भ्रूण बने, और उसके पीछे भी सारी प्रक्रिया है, वो अस्तित्व में मौजूद था। तो जन्म तो उसका हुआ ही नहीं। शरीर की बात आप करते हैं ना, मैं कह रहा हूं शरीर का भी जन्म होता ही नहीं, केवल रूपांतरण हो रहा है। आपको क्या लगता है कि बीमारी आपको एकदम से हो जाती है? नहीं, बीमारी शरीर में पल रही होती है, एकदम से तो वो दिखाई देती है, उसका पता चलता है, और वो भी एकदम से नहीं चलता, धीरे धीरे उसका असर दिखने लगता है। तो आप पाते हैं कि कोई समस्या है। तो एकदम से कुछ नहीं घटता है, ना जन्म, ना मृत्यु, ना बीमारी, कुछ नहीं। बीमारी पल रही थी, आपको दिखाई नहीं दी। और ये जो शरीर है, बीमारी इसी में लगती है ना, ये शरीर धीरे धीरे तैयार हुआ है ताकि बीमारियां इसको पकड़ सकें। तो या तो ऐसा जान लो कि जन्म भी नहीं हुआ, मृत्यु भी नहीं होगी, और जो हो रहा है वो तो लगातार हो ही रहा है। जो अभी हो रहा है वही होता रहा है, वही होता रहेगा,
अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये तो माने कि आपका जन्म हुआ है, एक दिन आप पैदा हुए थे, आप उसका जन्म दिवस मनाते हैं। हम्म और जब आप कहीं पर लिखते हैं जन्म तारीख, तो पूरा भरोसा आपको रहता है, बिल्कुल आप ये मानते हैं कि हाँ इस दिन हुआ ही है। मगर आप कहें कि नहीं, मृत्यु के भय से मुक्ति चाहिए, तो ये संभव नहीं है। हाँ, कोई अगर कहता है कि संभव है, तो वो फिर आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, और कुछ नहीं। मृत्यु का भय केवल एक ही शर्त पर खत्म हो सकता है, इस बोध के साथ कि जन्म भी झूठा, न जन्म है न मृत्यु है, केवल सतत रूपांतरण है प्रकृति में। और जब आप इसको अपने चारों तरफ और इस शरीर में, इस मन में, विचारों में, मानसिक स्थितियों में लगातार देख पाते हैं, हर तरफ देख पाते हैं कि देखो रूपांतरण हो रहा है, कैसे सब कुछ बदल रहा है, लगातार बदलता जा रहा है, तब वो सारे भय आपके समाप्त हो जाते हैं जो मृत्यु के कारण पैदा हुए थे। देखो मन को, कैसे उसमें कामनाएं उठती हैं, थोड़ी देर के लिए कामना उस पर बड़ी तेज चढ़ी रहती है, हावी रहती है, थोड़ी देर बाद वही कामना शिथिल पड़ जाती है। कोई घटना घटती है, वो घटना मन में घूमती रहती है, जैसे उसके अलावा और कुछ जीवन में है नहीं। बिल्कुल भयभीत हो जाते हो किसी बात को लेकर के, कुछ देर रहते हो, कुछ घंटे रहते हो, कुछ दिन रहते हो, और फिर वो समाप्त हो जाती है। देखो दुख कैसे आता है, कितनी बार आपके जीवन में दुख आया, आप परेशान हुए, लेकिन वही बात, वही दुख लगातार नहीं बना रहता है, कुछ समय रहता है, फिर कोई नई घटना घटती है और वो पुरानी गायब हो जाती है। न जाने कहां हम उसे भूल जाते हैं। अभी अभी स्मृति में याद करो, देखो खंगालो अपनी स्मृति में, कितनी बातें आपको याद आती हैं, कितने दुख के क्षण आपको याद आते हैं, कितने भय के क्षण आपको याद आते हैं। और यदि याद भी आते हैं तो क्या उन घटनाओं से अभी आप उतना प्रभावित होते हैं? अतीत में कोई दुख की घटना घटी हो, मान लो उसको महीने, 2 महीने या साल भर हो गया, अभी उसको जब याद करते हो तो क्या उतना ही दुख आप अनुभव करते हो जितना तब अनुभव किया था? क्या उतने ही आप अभी भयभीत होते हो उस बात को लेकर के जितने तब थे? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ भी यहां नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, लगातार रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है। तो होता क्या है, जब ये घटनाएं घट रही होती हैं, जैसे अभी कुछ घटना घट रही होगी, तब हम उससे आसक्त हो जाते हैं, उस घटना को सत्य मान लेते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं, तब हमें ये ध्यान नहीं बना रहता है कि ये भी बीत जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। जब आपको ये बोध रहता है कि ये भी सत्य नहीं है, सत्य माने शाश्वत नहीं है, और जब ये शाश्वत नहीं है तो ठीक है, अभी दुख हो रहा होगा, हाँ दुख हो रहा है मुझे भैया, दुख हो रहा है, हाँ मैं डरा हूं, अरे रे रे डर लग रहा है, लेकिन जानते हैं, बोध है, ध्यान है कि ये भी नहीं रहेगा, बह जाएगा, समय की धारा इसको बहा ले जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ समय में घट रहा है, और समय में तो जो अभी है वो बीत जाता है, स्मृति मात्र रह जाती है, वो भी हल्की हल्की। तो देखो कि कैसे पल 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 आपकी मानसिक स्थिति बदल रही है। देखो कैसे लगातार ये शरीर, जिसको हम कहते हैं बचपन और बुढ़ापा, बचपन से बुढ़ापे की तरफ किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, प्रौढ़ हुआ, युवा हुआ, जवान होता चला गया, फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता चला गया। अब ये एकदम से तो नहीं हुआ, बच्चे से बुढ़ापा लगातार ही हो रहा है। तो इसको लगातार देखो, बदलाव को। होता क्या है कि हमारे सामने जो लोग होते हैं ना, जिनसे हम रोज रोज मिलते रहते हैं, और हम ज्यादातर उन्हीं के बीच रहते हैं,
तो वो बदलाव हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो लगातार बदल रहे हैं, लेकिन आपकी नजरों के सामने बदल रहे हैं। वो बदलाव आपको क्षण प्रतिक्षण दिख रहा है, आपको उसका बोध नहीं है, मगर आपकी आंखों को दिख रहा है, और उन्हीं के साथ आप भी बदल रहे हैं, तो आपको बदलाव नहीं दिखता एकदम से। पर यदि कोई व्यक्ति है जिससे आप 1 साल 2 साल बाद मिलते हैं एकदम से, तो आपने देखा कितना अधिक वो बदला हुआ आपको दिखता है, क्योंकि उसमें जो बदलाव आया ना 1 से 2 साल के बीच, उस शरीर में और उस मन में भी, वो आपको एकदम से दिख रहा है। वो व्यक्ति एकदम से आपके सामने आ रहा है 1.5-2 साल बाद, तो वो बदलाव आपको स्पष्ट दिखाई देता कि हाँ कुछ बदल गया। तो देखो क्षण प्रतिक्षण कैसे लाइट जल रही है और एकदम से लाइट चली जाती है, तो कैसा कैसा सन्नाटा हो जाता है, या बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, सब गायब हो जाता है। मौत ऐसा ही है बस। इसको अगर पल प्रतिपल देख पाओ, क्षण प्रतिक्षण देख पाओ, तो वो जो भय है ना मृत्यु का, वो नहीं रहेगा। मौत को आप क्या करते हैं, 50-60 वर्ष बाद होगी ऐसा मान लेते हैं, है ना, और फिर उसकी तैयारियां करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। पर यदि आप ये देख पाओ कि मृत्यु तो लगातार घट ही रही है, जिसकी मृत्यु है उसकी तो लगातार घट ही रही है मृत्यु, वो तो लगातार बदल ही रहा है। तन बदल रहा है, मन बदल रहा है, अवस्थाएं बदल रही हैं, तो फिर अंततः जब वो बूढ़ा होता है तब भी क्या होता है, कुछ नहीं, रूपांतरण हो जाता है बस। चेतना की अवस्थाएं बदल जाती हैं। जैसे जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति अवस्था है, उसी तरह एक मृत्यु अवस्था भी है। जागृत में तन मन बुद्धि विचार इंद्रियां शरीर हृदय सब काम करते हैं, है ना। स्वप्न में जो इंद्रियां हैं वो बंद हो जाती हैं, नाक अपना काम करती रहती हैं, बाकी इंद्रियां बिल्कुल सूक्ष्म तल पर काम कर रही होती हैं। और सुषुप्ति में सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन भी शांत हो जाता है, माने विचार नहीं चलते हैं, श्वास चलती रहती है, हृदय धड़कता रहता है, बाकी शरीर के अंदर की क्रियाएं चलती रहती हैं। और मृत्यु में क्या होता है, मृत्यु में वो सारी भी बंद हो जाती हैं। हाँ, लेकिन शरीर जो है मरने के बाद गंध मारता है ना, क्या हो रहा है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, रूपांतरण हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें कीड़ों का जन्म हो जाएगा। कहां से आ गए कीड़े, इस तन में सारा खेल चल रहा है, इस तन में न जाने कितने कीटाणु पल रहे हैं। तो मृत्यु तो होती ही नहीं है, बस रूपांतरण हो जाता है। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि किसी खास दिन इस शरीर का जन्म हुआ? जो शरीर आज है इसका जन्म तो आज ही हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसका जन्म फलाने दिन हुआ था, पिछले इतने साल पहले हुआ था? अरे जिसका जन्म हुआ था उस तब 10 साल 20 साल पहले, वो शरीर कोई और था। आप सोचते हैं यही शरीर था, ये नहीं था। न ये मन था, न ये तन था, न मस्तिष्क यही था, कुछ भी ये नहीं था, वो बिल्कुल अलग था। तो बताओ फिर किस बात से डरोगे आप? तो मृत्यु के भय से यदि मुक्ति चाहिए तो जान लो कि जन्म भी बस ऐसे ही है, जन्म मृत्यु कुछ है नहीं, रूपांतरण मात्र है, और जो लगातार जारी है, फिर उससे डरने की आवश्यकता क्या है? पर जब सचमुच आपको इसका बोध होगा, या जैसे जैसे आप इसको समझते जाते हैं, वैसे वैसे ये आपका जीवन बनता जाता है। समझने का प्रमाण ये है कि वो आपका जीवन बन जाएगा। यदि कोई बात आपको समझ आ गई है, कुछ आपको समझ आ गया है, तो उसका अर्थ है कि वो अब जीवन हो जाएगा। यदि वो जीवन नहीं बन रहा है तो इसका अर्थ है कि अभी आप उसको समझे ही नहीं हैं। तो या तो दोनों को स्वीकार कर लो कि हाँ भैया, इस तरह से जन्म हुआ, इस तरह से मृत्यु होगी, और बस जियो, फिर डरना क्यों? पता है कि मृत्यु किसी भी दिन हो सकती है, और वो किसी भी दिन हो सकती है। ये मत सोचना कि आप हाईवे पर खड़े हो, पीछे रोड दिख रहा है, आगे भी रोड दिख रहा है। नहीं, पीछे दिख रहा है, अतीत है, स्मृति भी है उसकी,
ठीक, शरीर बचपन से लेकर यहां तक आया है, ठीक, ये आपका अतीत हो गया। लेकिन आगे भविष्य माने सड़क कहां खत्म हो जाए, अगले ही कदम पर खत्म हो सकती है। ऐसा मत सोचना कि हाईवे दिख रहा है दूर तक तो है ही नहीं। ये जो जीवन लीला है मृत्यु शरीर की, फिर ये एकदम से कहीं भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। आप बुढ़ापे की तैयारी कर रहे हैं, 70-80 वर्ष में क्या होगा, पता चला कि आप 40 साल में ही मौत के घाट उतर गए। फिर दोनों को स्वीकार करो, तो फिर पूरी तरह से स्वीकार करो कि किसी भी क्षण जिंदगी खत्म हो सकती है। या फिर जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, उसको स्वीकार कर लो कि भाई बस खेल है, रूपांतरण है, लहरें हैं, समंदर से लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, बस चल रहा है खेल। मैं समंदर हूं, उसमें लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, बुलबुले उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, मछलियां तैर रही हैं, मेंढक तैर रही हैं, कई तरह की वनस्पतियां और जीव जंतु हैं उसमें, सब खेल रहे हैं, सब मुझ में खेल रहे हैं। जैसे इस शरीर से मैं इस खेल का साक्षी हूं, वैसे ही बाकी शरीरों से भी साक्षी हूं। बस इस शारीरिक सीमा के कारण ऐसा लगता है जैसे वो अलग है, ये अलग है, मगर लहर से लहर कब जुदा है? लहर से समंदर भी नहीं जुदा है। ये लहर, वो लहर और समंदर मिलकर एक ही खुदा है। फिर तुम और हम काहे को जुदा हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि आसमान में कहीं कोई बैठा हुआ है खुदा, दूर कहीं कोई खुदा है। चलो आगे छोड़ो, बस इतना जानो, इतना समझो कि मृत्यु के भय से मुक्ति नहीं हो सकती जब तक कि आपके भीतर ये मान्यता है कि आपका जन्म हुआ है। ठीक, जन्म हुआ ही नहीं ऐसा जान लो और देख लो कि लगातार रूपांतरण है, तो मृत्यु जिसको हम कह रहे हैं वो तो लगातार चल रही है। फिर कभी होगी ऐसा नहीं रहेगा, फिर आप पल प्रतिपल उसमें जिएंगे। मौसम बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, बाहर का माहौल बदल रहा है, आवाजें बदल रही हैं, अनुभव बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, माहौल बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जितना अधिक गहराई से, जितनी अधिक सूक्ष्मता से आप इस रूपांतरण के प्रति सजग हो जाएंगे, जितने अधिक आप इसके प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, जितनी सूक्ष्मता से आप इस रूपांतरण को देख पाएंगे, उतना अधिक आप मृत्यु को, या कहो जन्म मृत्यु को, या कहो रूपांतरण को लगातार देख पाएंगे और मृत्यु का भय समाप्त होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।